Write the direction ratio of the vectors A and hence calculate its direction cosine. ठीक है, तो थ्योरी क्या था कि अगर कोई भी वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? ए बी सी। ये डायरेक्शन रेशियो और इसी का यूनिट वेक्टर जब लेते हो तो वो डायरेक्शन कोसाइन दे देता है। ए बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी बी बाय रूट ओवर ऑफ बी बाय। इस वाले में क्या होगा? ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आई प्लस जे माइनस 2k। तो कंपोनेंट से तुझे डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, नहीं क्या? क्या 1 1 और क्या -2। और डायरेक्शन कोसाइन कहाँ से मिलेगा? इसका मैग्नीट्यूड अगर तुम लोगे, आर का मैग्नीट्यूड अगर लोगे तो ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √6। तो ये हो जाएगा 1/√6 1/√6 और -2/√6। आगे चलो। सो दैट द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इतना फॉर्म। तो मुझे दिखाना है कि ये जो वेक्टर है ये इसके परपेंडिकुलर है। तो मेरा क्या कहना है कि लेट मैं दो वेक्टर ले रहा हूं, एक मॉड ए बी बार प्लस मॉड बी ए बार, एक वेक्टर वी मॉड ए बी बार माइनस मॉड बी ए बार। मेरे पास क्या एल्गोरिथम है? u अगर परपेंडिकुलर टू v है तो तुम्हें हर समय दिखाना होगा कि u डॉट v 0 होगा, और u पैरेलल टू v बोल रहा है तो केवल एक ही चीज दिखा देना, u क्रॉस v 0 होता है। u और v नॉन जीरो होना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ दिख रहा है u और v नॉन जीरो है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तुमसे कि हाँ, क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि ये परपेंडिकुलर कब है। तो परपेंडिकुलर कब अगर पूछ रहा है तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, u डॉट v ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा मॉड ए बी प्लस मॉड बी ए डॉट प्रोडक्ट विथ मॉड ए बी माइनस मॉड बी ए। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर बी डॉट बी प्लस, अब ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा ये तो माइनस हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी बी डॉट ए प्लस मॉड ए मॉड बी ए डॉट बी माइनस मॉड बी स्क्वायर ए डॉट ए। ये क्या हुआ, मॉड ए स्क्वायर बी डॉट बी का वैल्यू मॉड बी स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि बी डॉट बी जो होता है वो मॉड बी स्क्वायर होता है। और क्या जानते हो, ए डॉट बी सेम एस क्या बी डॉट ए होता है। तो उससे ये और ये कैंसिल, और ये जब मॉड बी स्क्वायर होगा ये क्या हो गया, मॉड ए स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया बोलो, 0। तो अगर u डॉट v का वैल्यू 0 हो गया तो इससे क्या मिला, u इज क्या परपेंडिकुलर टू। चलो थर्ड सम पे चलते हैं। द गर्ल वॉकिंग फॉर, एनसीईआरटी के सम है ये सब। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट। तो ऐसे में क्या होगा कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ दे देते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या किया, 4 किलोमीटर वेस्ट। तो 4 किलोमीटर वेस्ट मतलब पहले वो ये रेड कलर का जो रोड है उसने उसे लिया और कहां पहुंची वो, ए में। ए का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है क्या, -4,0। तो इसीलिए ओ ए वेक्टर जो होगा वो दिखेगा -4 टाइम्स ऑफ क्या, आई, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाला हम वाई एक्सिस के साथ ले लेते हैं तो ये जे हो जाएगा। अब सी वॉज 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री। किसके डायरेक्शन में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है ये नॉर्थ से टुवर्ड्स ईस्ट वो 30 डिग्री गई। तो ये वाले पाथ से तो वो जा नहीं सकती है क्योंकि अभी तो वो यहाँ पे है, तो इसके पैरेलल ही जाएगी वो। तो सपोज उसने ये पाथ लिया, ये रेड वाला पाथ लिया, ठीक है, इसे अलग कलर दे देता हूँ, ब्लैक कलर देता हूँ, ये ब्लैक वाला पाथ लिया और वो बी में पहुंची।
कितना डिग्री कह रहे हैं, ये 30 डिग्री कह रहा है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो अगर मैं ये ज्वाइन कर दूं, तो इसी चीज को अब मैं नीचे दिखा रहा हूं कि मैं ए में हूं, ये बी है, ये 60 डिग्री है, ये जो एम जो होगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कब लेंथ होगा, तो एम जो हो जाएगा ये 3 है, तो ये हो जाएगा 3 cos 60 डिग्री, और एन जो होगा ये y कोऑर्डिनेट के साथ है क्योंकि y एक्सिस के साथ है, तो ये 3 sin 60 डिग्री। इसलिए ए बी कैसा दिखेगा, ये एम पॉजिटिव डायरेक्शन है रे, देख लेना सब कुछ, आई कैप प्लस ए एन क्या जे कैप, मतलब 3 cos 60 डिग्री आई कैप पॉजिटिव ना, ये डायरेक्शन क्या, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन है, प्लस ए एन 3 sin 60 डिग्री जे कैप। ये तुम्हें नहीं देखना है कि सर ये नेगेटिव एक्सिस में, तुम्हें उसका डायरेक्शन देखना है। तुम देखो ये डायरेक्शन है वेक्टर का, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हर समय आई कैप होता है, और इसमें होगा तो ये माइनस आई कैप होगा। तो इसलिए ए बी जो होगा वो होगा तुम्हारे पास 3 cos, यहां से तुम वैल्यू निकाल सकते हो, तो 3 cos 60 डिग्री, तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा 3/2 आई कैप और 3 sin, तो 3√3/2 जे कैप। तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछ रहा है कि ये ब्लू वाला नहीं, क्या तुमसे पूछ रहा है गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइंस गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ओ बी पूछ रहा है, तो वो कैसा दिखेगा, ओ ए प्लस क्या ए बी, तो ओ ए कैसे -4i, ए बी कैसा 3/2 आई प्लस क्या 3√2/2 जे कैप, वो तो ले लेना है एलसीएम, तो आंसर आ जाएगा। आगे चलो, if two adjacent sides of a parallelogram are इतना, find the unit vector parallel to diagonal। तो ये, तो यहाँ पे थ्योरी क्या है, हम ये जानते हैं कि अगर हमें पैरेललोग्राम पता है, पैरेललोग्राम का अगर हमें दो वर्टाइसेस पता है एडजेसेंट ए और बी एडजेसेंट साइड, तो लॉन्गर डायगोनल जो होता है, अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये ए प्लस बी होता है, और शॉर्टर डायगोनल जो होता है वो ए माइनस बी होता है। ये डिपेंड करता है रे ए और बी एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, समझ में आ रहा है ना। अगर ए और बी के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा, मतलब ए डॉट बी अगर नेगेटिव है, तब शॉर्टर डायगोनल जो होता है वो ए प्लस बी होता है, और लॉन्गर डायगोनल जो होता है वो ए माइनस बी होता है, फाइनल माइनस बी माइनस, अगर इस टाइप ऊपर किया होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इतना, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो हेंस इसमें दो डायगोनल्स होंगे, तो ए क्या दिया हुआ है 2i माइनस 4j प्लस 5k, बी क्या दिया हुआ है i माइनस 2j माइनस 3k। तो एक डायगोनल जो होगा उसे u ले लेता हूं, तो वो हो गया a प्लस बी, 2 + 1 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। तो यूनिट डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा u बार डिवाइडेड बाय क्या मॉड ऑफ क्या u, तो ये हो जाएगा 3i माइनस 6j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 6 6 जा 36 2 2 जा 4। सिमिलरली v निकाल लेना, v क्या निकालोगे a माइनस बी, मगर v कैप निकाल लेना। अब क्या पूछा है फाइंड इट्स एरिया, तो अगर एडजेसेंट साइड दिया होगा तो एरिया कैसे निकालोगे, तो ये भी क्लियर है। हम जानते हैं कि अगर हमें एडजेसेंट साइड्स पता है a और b, तब इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो था वो मॉड ऑफ a क्रॉस b, तो a क्रॉस b निकाल लो पहले, तो a क्रॉस b, क्योंकि यहाँ पे क्या कंपोनेंट दिया हुआ है, a का कंपोनेंट क्या दिया हुआ है ट्वाइस i माइनस 4j प्लस 5k, b का कंपोनेंट क्या दिया हुआ है i माइनस 2j माइनस 3k, तो ये क्या हो जाएगा i j k क्या 2 माइनस 4 5 और क्या 1 माइनस 2 माइनस 3, तो इससे a क्रॉस b तो निकाल सकते हो, i कैप -4 -3 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 प्लस j कैप 5 प्लस 3 2 जा 6 प्लस k कैप -4 प्लस 4, तो
ये 12i का कैलकुलेशन देख लेना रे, +6 + 5 11j कैप। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b, तो √22² + 11², तो ये इसका एरिया होता है, देख लो। तो ये 11 कॉमन ले लो, तो ये √5 हो जाएगा। चल आगे चलते हैं। If A and B are unit vector, then prove that। ये बड़ा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, और हालांकि ये तो सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है इस साल का। A + B का वैल्यू दिया हुआ है 2 cos, ये प्रूफ करना है। तो देखो क्या है ना कि जब भी तुम मॉड देखते हो तो इसका एक एल्गोरिथम है। अगर तुम्हें A और B का मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन एंगल पता है उनके बीच का जो थीटा है, तो तुम क्या करोगे, तो तब हम मॉड को एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं, कंपोनेंट वाइज सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कंपोनेंट लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एल्जेब्रिक मतलब मैं जानता हूं कि a + b का होल स्क्वायर अगर मुझे दिया है तो मैं इसे लिख सकता हूं मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a डॉट b। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड ऑफ a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b। तो मॉड a स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि a और b कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो 1 + 1 + 2 a डॉट b क्या हो जाएगा, मॉड a मॉड b, क्या उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, हाँ तो cos थीटा। तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लो, तो 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। मगर ये a + b का होल स्क्वायर है ना रे, 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसलिए a + b क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 cos थीटा बाय 2। आया समझ में ना, पॉजिटिव होगा क्योंकि हो मॉड तो नेगेटिव हो नहीं सकता। चलो अब यहाँ देखो, ये सब सैंपल पेपर के सम्स हैं SQP के। हाँ, a डॉट b a डॉट c दिया हुआ है, a क्रॉस b a क्रॉस c, तुम्हें प्रूफ करना है b और c सेम है। तो यहाँ पे वो लॉजिक है कि तुम क्या दिख रहा है यहाँ पे कि तुम डॉट को कॉमन ले सकते हो, और अगर कॉमन ले सकते हो तो क्या बोलोगे, a इज परपेंडिकुलर टू क्या, b माइनस। और ध्यान से देखो, रेड वाले में लिखता हूं, अगर a डॉट b 0 है तो क्या क्या हो सकता है, या तो a 0 होगा, नहीं तो b 0 होगा, नहीं तो a परपेंड, जो ये तीन में से कोई एक और है, तीन में से कोई एक चीज। तो या तो a परपेंडिकुलर टू bc, a नॉन जीरो है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस वाले में देखो ये दिया हुआ है a नॉन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो गया या तो b इज इक्वल टू c। वैसे ही दिया हुआ है a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस c, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि अगर मैं a क्रॉस इस सबको इधर लेके आ जाऊं तो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c 0, मतलब a क्रॉस, तो अब ये कब कब 0 होगा, तो एक तो ये हो सकता है कि a 0, मगर मेरे ख्याल में ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया a नॉन जीरो है। या तो b माइनस c 0 हो, या तो b माइनस c पैरेलल टू a हो, मगर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना। तुम इस नंबर a वाले पॉइंट को देखो और इस नंबर b वाले पॉइंट को देखो, तो ए कह रहा है कि b माइनस सी के परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता है। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन तुम्हारे पास ये है, देखो c और d को देखो, तो तुम्हारे पास कॉमन ये है कि b और c का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। थ्री वर्टाइसेस a b d ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। a का वैल्यू दिया हुआ है 0 -3 3, b का वैल्यू -5 m -3 0, सी का वैल्यू नहीं दिया, डी का वैल्यू दिया हुआ है 1 -3 4। इफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है 6 यूनिट, क्या निकालना है m, और सो योर स्टेप्स। तो क्या लग रहा है, क्या यूज करोगे इसमें, तुम्हें अगर, क्या तुम्हें एडजेसेंट साइड पता है, ध्यान से देखो,
ये येलो वाले साइड्स मुझे पता है, क्योंकि अगर मुझे एंड पॉइंट पता है तो मैं जानता हूं कि ए बी वेक्टर, अगर मैं इस वेक्टर को ए ले लेता हूं और इस वेक्टर को बी ले लेता हूं तो ए वेक्टर जो होगा वो ए बी वेक्टर होगा। और ए बी वेक्टर जो होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये तो कोऑर्डिनेट को माइनस करने से हो जाता था, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, मतलब x2 माइनस x1 माइनस 5 आई कैप m माइनस 3 प्लस 3 m जे कैप z2 माइनस z1 माइनस 3 के कैप। बी वेक्टर कैसा दिखेगा, ए डी वेक्टर। तो ये उसी टाइप से तुम्हें डी मालूम है, ये तो 1 माइनस 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप 4 माइनस 3 प्लस के कैप। तो ए और बी मिल गया तो तुम इससे क्या निकाल सकते हो, क्या ए क्रॉस बी निकाल सकते हो? हाँ, ए क्रॉस बी क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एरिया दिया हुआ है। एरिया दिया है मतलब मॉड ए क्रॉस बी का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, नहीं क्या? मुझे तो मॉड ए क्रॉस बी का वैल्यू एरिया जो होगा वही 6 है, तो मॉड ए क्रॉस बी 6 है। आई जे के, ये -5, ये m, ये -3, ये 1 0 और ये 1। ये तुम्हारे पास हो जाएगा m आई कैप इंटू जे -3 प्लस 5 प्लस 2 जे कैप के प्लस m के कैप। तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा तब, a क्रॉस b रूट ओवर ऑफ m स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस m स्क्वायर, तो रूट ओवर ऑफ 2m स्क्वायर प्लस 4। और इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 6 है। तो इससे m का वैल्यू निकाल लेंगे, तो m का वैल्यू तुम्हारे पास +-4 निकल जाएगा। आगे चल, आर एन एस आर द यूनिट वेक्टर्स। क्या दिया हुआ है, आर प्लस एस का वैल्यू दिया हुआ है कितना, √2। क्या निकालने बोल रहा है, 4r माइनस एस पहला वाला डॉट, क्या निकालने बोल रहा है, तो आइस आर प्लस एस। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 2 जा 8 आर डॉट आर प्लस 4 आर डॉट एस माइनस 2 एस डॉट आर माइनस एस डॉट एस। मैं क्या जानता हूँ, यूनिट वेक्टर है तो मॉड आर का वैल्यू 1, मॉड एस का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 आर डॉट एस माइनस 2, इसे भी क्या लिख सकता हूँ, आर डॉट एस माइनस एस डॉट एस का वैल्यू तो 1, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर्स दिए हैं। 8 माइनस 1 9 आर डॉट एस प्लस 6 आर डॉट एस, मुझे इसका वैल्यू। तो मैं फर्स्ट कहाँ हूँ, मैं आर डॉट एस में फर्स्ट रहा हूँ। क्या वो यहां से मैं निकाल सकता हूँ, सोचो, क्या ऊपर अभी हम लोगों ने कभी यूज किया था, जब भी ऐसा मॉड होगा होल स्क्वायर ले लो, 99% टाइम यही करना है। क्यों, क्योंकि मैं इसे आर लिख सकता हूँ, एस लिख सकता हूँ और 2 आर डॉट एस के टर्म में आ सकता है। सब यूनिट वेक्टर है, 1 + 1 + 2 आर डॉट एस, हेंस आर डॉट एस का वैल्यू क्या हो गया, 0। तब तो खेला ही खत्म हो गया, ये 9 हो गया। सेकंड, एंगल बिटवीन आर एंड एस, तो आर और डेट एस अगर 0 हो गया तो एंगल जो होगा वो तो 90 डिग्री हो जाएगा। वही अगर ये 90 नहीं होता तो कॉस थीटा का वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते थे, आर डॉट एस डिवाइडेड बाय क्या, मॉड आर इंटू मॉड एस, अगर 90 डिग्री नहीं होता तो, क्योंकि मॉड आर यूनिट वेक्टर है, मॉड आर मॉड एस पता है और तुम्हें आर डॉट एस। तो सेम टाइप के क्वेश्चन में एंगल निकालने के लिए भी बोला जा सकता है। आगे चलो, अब ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मॉड a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए, प्रूफ दैट, तो प्रूफ क्या, ट्वाइस ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अगर परपेंडिकुलर दिया है तो तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ट्वाइस ए प्लस बी डॉट बी का वैल्यू क्या है। तो ठीक है, निकाल के देख लेते हैं। तो ट्वाइस ए प्लस बी डॉट बी अगर परपेंडिकुलर है तो 0 होना पड़ेगा, ये तो ये हो जाएगा 2a डॉट बी, तो ये ऊपर वाला सम नहीं हो गया क्या, 2a डॉट बी प्लस b डॉट बी का वैल्यू क्या हो गया,
नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसे मॉड बी स्क्वायर लिख लेता हूं। अब ए डॉट बी में मैं फंस रहा हूं, क्या वो यहां से नहीं निकल सकता? अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा? मॉड ए स्क्वायर, मतलब मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी इक्वल टू क्या? मॉड ए स्क्वायर। खेला ही खत्म हो गया। क्यों? इससे क्या मिला? तो ये एग्जैक्टली ऊपर जैसा सम हो गया। मॉड ए बी इक्वल टू क्या? 0। देखो वो हो रहा है। हाँ, तो इक्वल टू क्या मिला? देखो 0। आगे चलो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। यू वेक्टर ले लेता हूं x माइनस 2a बार प्लस b बार। v वेक्टर ले लेता हूं 2x प्लस 1a बार माइनस b बार। क्या कह रहा है? कोलिनियर। तो ध्यान से देखो क्या है। हाँ, इसे दो तरीका है करने का। हाँ, एक तरीका अगर कोलिनियर है तो u क्रॉस v का वैल्यू क्या होगा? 0। नहीं तो और एक तरीका है, u अगर v के पैरेलल है तो u जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ v दिखता है। तुम्हें जो यूज करना है, ठीक है, तुम दोनों से कर सकते हो। तुम u क्रॉस v से भी कर सकते हो। देखो x माइनस 2a बार प्लस b बार क्रॉस प्रोडक्ट विथ ट्वाइस एक्स प्लस 1a बार माइनस b बार क्या होगा? 0। अगर ब्रेक करूं तो a क्रॉस a, मुझे मालूम है क्या कि a क्रॉस a भी क्या होता है? 0। और b क्रॉस b भी क्या होता है? 0। तो इसलिए ये तो रह क्या गया? x माइनस 2 a क्रॉस ए तो 0 हो गया, तो ये इससे जाएगा, तो ये माइनस ऑफ a क्रॉस b प्लस ये क्या देगा? तो आई एक्स प्लस 1 इंटू क्या? b क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या? 0, क्योंकि b क्रॉस b क्या होगा? 0। माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस ए लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 टाइम्स ऑफ b क्रॉस ए प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 टाइम्स ऑफ b क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या? 0। एक्स ट्वाइस एक्स थ्राइस एक्स माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या? 0। मगर क्वेश्चन में देखो एक लैंग्वेज है, ए और बी नॉन कोलिनियर है, तो अगर ए नॉन पैरेलल टू बी है तो ए क्रॉस बी तो 0 नहीं होगा ना रे। तो ये तो मेरा 0 नहीं आया, ये मेरा एक नॉन जीरो क्वांटिटी हो गया। तब एक ही पॉसिबिलिटी है, ये वाला जो पार्ट है इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब थ्राइस एक्स माइनस 1 को 0 आना पड़ेगा, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 1/3। देखना है तो देखना। आगे चलो। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये जैसे वर्ड आया, इसका मतलब मुझे मालूम है कॉस थीटा का वैल्यू था ए डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या? मॉड ए मॉड बी। यहाँ पे मुझे दिया हुआ है ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए ये कहाँ खत्म हो गया? तो ये तो फिर से ऊपर वाला सम हो गया कि अगर तुम्हें √2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तुम्हें किसका वैल्यू चाहिए? ए डॉट बी का। तो क्या करोगे दोनों साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√2 ए डॉट बी इज इक्वल टू 1। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसलिए ये जो येलो में जा रहा है ये तो 1 हो जाएगा। तो 2 + 1 3 माइनस 2√2 ए डॉट बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू -2 कैंसिल 1/√2, तो ये 1/√2 यहाँ पे डाल दो। तो हेंस थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 5/4। फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल इतना एंड इतना। तो हमारे पास दो चीज था पैरेललोग्राम में, ऊपर हम लोगों ने सम किया हुआ है। अगर वर्टाई अगर एडजेसेंट साइज दिया होता है तब एरिया था हा सॉरी ए क्रॉस बी का मॉड। मगर यही अगर तुम्हें डायगोनल दिया हुआ है केवल, तो तुम डायगोनल के टर्म में भी एरिया निकाल सकते हो, और तब एरिया वो था हाफ यू क्रॉस बी। तो ये मैं सम छोड़ रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि ये तो ऊपर हम लोग ने किया हुआ है, ये u है और ये क्या है बोलो, v। तो निकाल लोगे ना। ओ रुक जाओ, हाँ ठीक है, ऊपर मैं इसे और एक तरीके से करवाना चाह रहा था ना रे। हाँ ये वाला सम देखो, अब यहां से कैसे कर सकते हो, सम करके देखो एक बार। हाँ तो ये कोलिनियर है, तो u का मतलब तब क्या हुआ, u का मतलब हो गया x माइनस टू ए बार प्लस बी बार इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस वन ए बार लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस बी बार। तो इसका मतलब क्योंकि ए और बी नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब है इनके कोफिशिएंट सेम होंगे, वरना ए तो बी के टर्म में आ जाएगा, ये तो आ नहीं सकता है। तो इसका मतलब x माइनस टू का जो वैल्यू होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस वन है, और वन का वैल्यू माइनस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू पता चल गया तो तब का आंसर आ जाएगा। तो यहां से भी निकाल सकते हो, तो दोनों ही सही है। हाँ चलो, ये एक स्टैंडर्ड सम है, एक क्या कह रहा है, एक्सप्रेस सम करके देखो एक बार। एज सम ऑफ वेक्टर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर देखना, तो ए को मैं मानता हूं बी प्लस सी सच दैट बी जो है वो पैरेलल टू यू बार हो, जहां पे यू तुम्हारे पास दिया हुआ है तो आई प्लस 4j माइनस 2k, तो बी जो हो वो लैम्डा टाइम्स ऑफ यू होगा। और सी जो है परपेंडिकुलर टू यू, तो सी डॉट यू जीरो है, तो ये मुझे यहाँ यूज करना है। तो हेंस मुझे क्या मालूम चल गया, ए का वैल्यू क्या है बी प्लस सी, और मैं क्या जानता हूँ सी डॉट यू जीरो है, तो इसीलिए अगर मैं डॉट ऑफ वन ले लूं किसके साथ, विथ यू के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, ए डॉट यू इज इक्वल टू क्या बी डॉट यू प्लस क्या सी डॉट यू, ए डॉट यू का वैल्यू। अब वो तो निकाल सकते हो ना, क्योंकि ए तुम्हें ये मालूम है ट्वाइस आई माइनस जे प्लस थ्राइस के, यू क्या है ट्वाइस आई प्लस 4j माइनस 2k, तो ए डॉट यू क्या हो जाएगा, टू टू जा 4 माइनस 4 माइनस 6, तो ये माइनस 6, तो ये माइनस 6 इज इक्वल टू बी डॉट यू क्या हो जाएगा, बी क्या था, बी था तुम्हारे पास लैम्डा यू डॉट यू प्लस सी डॉट यू क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि सी यू के परपेंडिकुलर है। अब u डॉट यू क्या हो जाएगा, तो u डॉट यू मैं यहाँ पे u डॉट यू निकाल रहा हूँ। हाँ तो u डॉट यू टू टू जा 4 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4, तो 8, तो क्या आया माइनस 6 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या माइनस 8 प्लस 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3/4। तो हेंस b का वैल्यू तुम्हें मिल गया, क्यों, वो लैम्डा u है, मतलब 3/4 टाइम्स ऑफ u। तो अगर तुम्हें b मिल गया तो a मिल जाएगा, क्योंकि a को क्या लिख सकते हो, नहीं तुम्हें a नहीं चाहिए ना, c चाहिए, तो मिल तो गया, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन में तुम्हें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू क्या b प्लस सी, जिसमें तुम्हें b मिल चुका है, क्योंकि तुम इसे क्या लिख सकते हो 3/4 ऑफ u क्या था ट्वाइस आई, u तो ये था ना प्लस 4j माइनस 2k, तो हेंस क्या निकालना है, c निकालना है, तो c क्या हो जाएगा a माइनस बी, पुट अप कर दो, सबका तो वैल्यू जानते हो ये भी खैर। ये सब बड़ा परफेक्ट सम है, फंसने वाले सम्स हैं ये सब। हाँ ये देखें, अब यहाँ देखो कंपोनेंट में इंफॉर्मेशन है, ए कंपोनेंट वाइज दिया हुआ है आई जे के, बी कंपोनेंट वाइज दिया हुआ है, कह रहा है कि सी वेक्टर निकालो सच दैट ए क्रॉस सी बी है और ए डॉट सी क्या है। तो ऐसे में क्योंकि सबका कंपोनेंट दिया है तो सी को मैं कंपोनेंट वाइज ही निकाल सकता हूँ, इसलिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लेता हूँ। अब दो इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखो, पहला इंफॉर्मेशन क्या है, ए क्रॉस सी क्या है बी, तो ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी, तो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस सी तो निकाल सकते हो ना, आई जे के, ए का कंपोनेंट यहां से आ जाएगा 1 1 1, सी का कंपोनेंट मैंने लिया है क्या एक्स वाई जेड, और बी इज इक्वल टू क्या आया जे माइनस के। ये डिटर्मिनेंट को जब तुम ब्रेक करोगे तो तुम्हें मिलेगा ये जेड माइनस वाई टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस एक्स माइनस जेड
प्लस y माइनस x टाइम्स ऑफ k कैप इज इक्वल टू j माइनस के, j के i है नहीं, इसका मतलब z माइनस y का वैल्यू 0, x माइनस कंपोनेंट दोनों साइड में कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर कोफिशिएंट्स। ये तुमने i कैप का ये मैंने j कैप का किया, तो j कैप का अगर मैं करूंगा तो ये और ये जाएगा, k कैप का करूंगा तो ये और ये जाएगा -1, तो y माइनस एक्स का वैल्यू -1 और इसका वैल्यू 1। अब क्या और कोई इंफॉर्मेशन है, सम करके देखो एक बार। इफ ए बी देन द सी सच दैट, हाँ और एक इंफॉर्मेशन मैंने यूज नहीं किया है, कौन सा, सेकंड इंफॉर्मेशन की ए डॉट सी का वैल्यू क्या है 3, तो दिस इंप्लाइज ए का वैल्यू क्या है आई जे के, सी का वैल्यू क्या है, तो ए डॉट सी क्या हो जाएगा तब, ए डॉट सी तुम्हारे पास तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना। ए का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है आई जे और के, सी का वैल्यू क्या है एक्स आई वाई जे और क्या जेड के, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या 3। तो अब यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से जेड का वैल्यू क्या ले सकते हो वाई, यहाँ से जेड का एक्स का वैल्यू क्या ले सकते हो 1 प्लस जेड, और यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या ले सकता हूँ -1 माइनस वाई, मगर जेड इज इक्वल टू वाई है इसलिए ये -1 माइनस है, तो एक तो यहीं से निकल जाएगा 1 प्लस जेड इज इक्वल टू -1 माइनस जेड, तो 2z इज इक्वल टू -2, जेड कुछ गड़बड़ किया क्या, x माइनस जेड इक्वल टू 1 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू सॉरी माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 -1 माइनस इक्वल टू माइनस, तो एग्जैक्टली सेम ही है, तो इससे तो निकलेगा, तो दोनों तो सेम ही है, तो ठीक है सबका वैल्यू अब इसमें डाल दो, x के बदले क्या डाल सकते हो 1 प्लस जेड, y के बदले z प्लस जेड इक्वल टू क्या 3, तो z इज इक्वल टू 2/3, तो एक बार z आ गया तो फिर x भी निकाल लो y भी निकाल लो, तो वेक्टर जो तुम्हारे पास दिखेगा वो 1/3 टाइम्स ऑफ 5i कैप प्लस ट्वाइस j कैप प्लस ट्वाइस k कैप। आगे चलो, तो ये तो फिर से बोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसके बीच का एंगल निकालना है ए और बी, तो क्या करोगे मॉड दिया हुआ है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था अगर मॉड दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेटर है दोनों साइड क्या करते हैं स्क्वायर, क्योंकि तब मेरे पास फॉर्मूला क्या था मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस -2 क्या ए डॉट बी, क्या फायदा ये कैंसिल, मतलब ए डॉट बी का वैल्यू क्या आ गया 0, मतलब ए परपेंडिकुलर टू। फाइंड द एरिया फॉर पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल इतना, और ये ना रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ऊपर है तो इसका जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी करवा दिया गया 17, हाँ 18 नहीं करवाया। तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है देखो, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है 0, तुम्हें क्या नहीं देखना है a क्रॉस b इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, बड़ा बेसिक स्टेज है कि अगर मैं a क्रॉस b कैसे लाऊंगा, अगर मैं सबको क्रॉस विथ क्या कर लूं क्रॉस विथ b कर लूं तो क्या मिलेगा तब मुझे ये a प्लस बी प्लस सी क्रॉस b इज इक्वल टू क्या 0, मतलब a क्रॉस b प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी का वैल्यू क्या, बी क्रॉस बी वैल्यू क्या हो गया 0, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या सी क्रॉस बी, तो दिस इंप्लाइज a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b क्रॉस सी, तो ये तो हो गया। अब वैसे ही b क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए कैसे निकालोगे, छोड़ दूं क्या करोगे a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो अब मैं किससे ले लूं किसी एक के साथ ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो c के साथ, क्या होगा तब a प्लस बी प्लस सी क्या क्रॉस सी इक्वल टू 0, तो क्रॉस तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो a क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी 0, सी क्रॉस सी 0 होता है तो क्या मिलेगा a क्रॉस सी प्लस क्या b क्रॉस सी 0, तो इसका मतलब क्या मिला a क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या b क्रॉस सी, तो दिस इंप्लाइज क्या मिला a क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या c क्रॉस b, खेला खत्म, देखना है तो देख, तो हेंस ये दोनों से तो मिल गया ना, तो ये दोनों से तो मिल गया, ठीक है, तो इससे आंसर चेकआउट कर लेना, असाइनमेंट शीट जो देता हूँ वो सबमिट करो, जरूरी है सबमिट करना वरना फिर
मुश्किल हो जाएगा, ठीक है।